तो दिल्ली ब्लास्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। ब्लास्ट वाली जगह पर आज फिर से पहुंची है स्पेशल सेल की टीम। जला हुआ दुपट्टा, स्टील के छर्रे और वहां से एक लिफाफा मिला है। दिल्ली पुलिस ने कैब की पहचान की है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। धमाके के बाद 2 संदिग्ध जाते हुए देखे गए हैं। कल इजरायली दूतावास के बाहर यह धमाका हुआ था। वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर विजय चौक, वहां पर उस वक्त बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी और अब वहां पर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, एनआईए की टीम, एफएसएल की टीम वहां पर तुरंत पहुंची। वहां से सैंपल इकट्ठे किए गए। हालांकि अभी उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक कैब की पहचान की गई है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। स्टील के छर्रे वहां से मिले हैं, एक लिफाफा मिला है, जला हुआ दुपट्टा मिला है। तो ब्लास्ट वाली जगह पर कल एकदम से वहां पर पहुंच गई थी सारी जांच एजेंसियां और एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंच गई थी। आज एक बार फिर से स्पेशल सेल की टीम वहां पर पहुंची है। स्टील के छर्रे, जला हुआ दुपट्टा, वहां से एक लिफाफा मिला है। छानबीन की जा रही है इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है, क्योंकि जो धमाके वाली जगह है बहुत ही हाईली सिक्योर्ड जोन, विजय चौक से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाका कल शाम 5:05 पर हुआ, जिस वक्त बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी। और इतने हाईली सिक्योर्ड जोन में बहुत ही सुरक्षित माना जाता है ये इलाका, हाई प्रोफाइल इलाका है और वहां पर यह इस तरह से धमाका हुआ इजरायली दूतावास के पास। और जला हुआ दुपट्टा, स्टील के छर्रे मिले हैं, एक लिफाफा मिला है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? क्योंकि धमाका भले ही कम तीव्रता का था, ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, आईईडी ब्लास्ट, लेकिन इसके पीछे कितने खतरनाक मंसूबे हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश थी कि इतने हाईली सिक्योर्ड जोन में भी धमाका किया जा सकता है? तो मंशा क्या रही? क्या इसके पीछे किसकी साजिश, कितने खतरनाक मंसूबे, यही हम कल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिपोर्टर से आपको हम पल पल की तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और कैसे इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या क्या सबूत वहां से इकट्ठे किए जा रहे हैं, सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ब्लास्ट वाली जगह से अभी हम आपको बता दें, कुछ स्टील के छर्रे मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने कैब की पहचान की है, ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अभी तक क्या क्या अहम सबूत इकट्ठे किए गए हैं? पहले मैं प्रमोद का रुख कर रही हूं। प्रमोद, जल्दी से जानकारी दीजिए, क्या क्या अभी तक सबूत इकट्ठे हुए हैं? सकते हैं कि स्पेशल सेल की टीम जो है अभी भी यहाँ पर जांच कर रही है और लगातार जो है सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन था, क्योंकि जिस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया है, एक लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट के तौर पे एक हाई इंटेंसिटी का एक मैसेज देने की कोशिश की है कि बीटिंग द रिट्रीट के दिन वो इजराइल एम्बेसी के पास आके किसी इस तरीके का ग्रुप और इस तरीके का ब्लास्ट कर सकता है, यानी उसके जद में या उसके टारगेट पे कोई भी आ सकता है। फिलहाल स्पेशल सेल ने कई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। उस पर एक कैब से 2 संदिग्ध उतर के ब्लास्ट वाली साइड की तरफ जाते हुए भी दिखे थे और जो कैब है उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और उसके ड्राइवर से जो है उन दोनों के चेहरों के बारे में, उनका हुलिया पता किया जा रहा है और साथ में आसपास जो है उसके सीसीटीवी से जितनी गाड़ियां गुजरी है उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। यहाँ का डंप डाटा जो है वो स्पेशल सेल निकाल रही है और ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है जांच में कि जो बम था वो फेंका गया है या फिर उसे ज़मीन में छुपा कर रखा गया हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से ज़मीन में एक छोटा गड्ढा हुआ है तो इस तरीके की संभावना भी स्पेशल सेल जता रही है कि हो सकता है कि उसे ज़मीन में छुपा कर रखा गया हो और उसके ऊपर एक प्लाईवुड की जो है वो रखी हुई थी और उससे शायद कोई वॉक करने आता तब उसके ऊपर शिकार हो सकता था या फिर उसे फेंका गया है, उस वजह से गड्ढा हुआ है। बहुत इनिशियल स्टेज पे अभी जांच है और लेकिन क्योंकि जिस तरीके से वीवीआईपी इलाके में और जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ है उसको लेके जो है जो एजेंसी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि एक तरह से जो काफ़ी
हाई सेंसिटिव जोन इसको कहा जाता है इजरायली दूतावास के इधर। यहाँ पर 2012 में भी, फरवरी में भी डिप्लोमेट की पत्नी और उनके ड्राइवर समेत 4 लोगों के ऊपर स्टिकर बम से हमला किया गया था। उनकी गाड़ी पे स्टिकर बम लगाया था जिसमें 4 लोग घायल भी हुए थे। उसमें भी कई लोग पकड़े गए थे और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी उसमें निकल के आई थी। तो उस चीज़ को ही देखते हुए कि ऐसा कौन सा ये ग्रुप है जिसने इस तरीके के ब्लास्ट यहाँ पर किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है पूरे देश और दुनिया को कि उसके टारगेट पे कोई कहीं पे भी हो, कितनी भी सिक्योर जगह पर हो, वो उनके टारगेट से दूर नहीं है। तो लगातार जो है इजरायली एम्बेसी के अधिकारी और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भारतीय एजेंसीज भी लगातार टच में है, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। और जब 2012 में भी ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के जो है कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने रिक्रिएशन किया था और उसके साथ काफ़ी सारे अहम क्लू जो है वो पुलिस को के साथ साझा किए थे, जिसके बाद एक जर्नलिस्ट के साथ साथ बाकी लोग जो है गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में पूरी कॉन्स्पिरेसी निकल के आई थी किस तरीके से रेकी करने के बाद और एक गाड़ी पे स्टिकर बम लगाया गया था। ठीक उसी तर्ज पर इसी ब्लास्ट को भी फिलहाल देखा जा रहा है। हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट नहीं था, लो इंटेंसिटी का था, लेकिन इसके पीछे जो मैसेज छुपा है पुलिस उसे मान के चल रही है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि कोई भी। ठीक है प्रमोद आप रहिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस के एक्स डीसीपी एलन राव साहब भी जुड़ गए हैं। एलन राव साहब, ये भले ही ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था लेकिन हाई इंटेंसिटी मैसेज इसके जरिए देने की कोशिश इतने हाईली सिक्योर्ड जोन में, वीवीआईपी इलाका। यस मैम, नो डाउट ये बहुत छोटा ब्लास्ट बता रहे हैं, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, लेकिन इसके पीछे जो मैसेज छुपा हुआ है वो ये है कि इतने हाई सिक्योर जोन में 29 तारीख के डेट यानी बीटिंग द रिट्रीट का फंक्शन यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर और वहां होते हुए अगर ऐसा कोई कर सकता है तो ये मैसेज देना चाह रहा है कि कितना ही सिक्योर आप अपने आप को समझिए, लेकिन हम जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको जल्दी से जल्दी, भले ही छोटा ब्लास्ट बता रहे हैं, लो इंटेंसिटी का बता रहे हैं, लेकिन इसको परपेट्रेटर्स को पकड़ना बड़ा जरूरी है, वरना ये कहीं कल को कोई बड़ा काम भी कर सकते हैं। इसलिए इनको बड़ा सीरियसली पुलिस ले रही है। स्पेशल सेल की टीम लगी हुई है एनआईए की मदद से और इजरायली जो डिटेक्टिव्स हैं उनकी मदद से भी इस पर कार्रवाई हो रही है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। काफी अच्छी एविडेंस मिल रही है, मौके पर जो फिजिकल एविडेंसेज हैं वो मिल गए हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है किस प्रकार का इसमें ब्लास्ट करने के लिए कौन सा एक्सप्लोसिव यूज हुआ है। तो ये सब चीजें जानकारी आने के बाद में मैं समझता हूं जल्दी से जल्दी इस केस को क्रैक कर लिया जाएगा। जी, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र शर्मा, ये जांच एजेंसियां अब क्या क्या बता रही हैं, किस तरह के एक्सप्लोजिव का इसमें इस्तेमाल किया गया और क्या क्या चीजें वहां से बरामद की गई हैं? देखिए हिमांशु, जो साइट पेमेंट है वहाँ पर ये बम फेंका गया था। जो अभी तक जो जानकारी मिली है, सेल के जो ऑफिसर्स वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सेल के साथ साथ जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज है वो वहाँ मौके पर मौजूद थी और उनके मुताबिक जो साइट पेमेंट है, क्योंकि एपीजे अबुल कलाम जो रोड है वो उसके साइट पेमेंट जो कि घर के सामने जो पेडेस्ट्रियन बना होता है वहाँ पर जो कच्ची जगह थी वहाँ पर ये बम रखा हुआ था। और जो पहला जो शक है जो पुलिस को जो CCTV के थ्रू मिला है उसमें यह है कि गाड़ी से जाते हुए लोगों ने वहाँ पर कुछ चीज़ फेंकी है और जिसके थोड़ी देर बाद वो धमाका हुआ है। और इस बात की तस्दीक ये भी करती है कि एक कैब ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है जब धमाके के कुछ देर बाद 2 लोग उस गाड़ी से उतरकर जाते हुए दिखाई दी हैं, उनके बारे में पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो जो जांच एजेंसियां हैं वो इस तरह से देख रही हैं कि ये एक बड़ा धमाका ना करके एक मैसेज देने की कोशिश इसमें की जा रही है, क्योंकि ये ठीक इसी तरह का धमाका 2012 में भी हुआ था जब इजरायली डिप्लोमेट की गाड़ी के ऊपर ईरान से जो लोग आए थे उन्होंने एक स्टिकी बम लगा दिया था। उसमें भी डिप्लोमेट को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। अब हालांकि इसमें ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन लोग हैं अभी तक, लेकिन जिस तरह का IED बना करके धमाका करने की कोशिश की गई है वो काफ़ी लो इंटेंसिटी का था। हालांकि उसके अंदर बॉल बेरिंग इस्तेमाल की गई थी और यही वजह है कि जब धमाका हुआ तो जो बॉल बेरिंग उसमें से निकले थे तो आसपास जो 3 से 4 गाड़ियाँ थी उनके शीशे टूट करके गिर गए थे।
एक्सप्लोसिव किस तरह का उसमें इस्तेमाल किया गया था, इस बात के लिए एग्जिबिट उठा लिए गए हैं। FSL इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह से इस IED को ट्रिगर किया गया था। तो ये सबसे अहम हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि वहाँ से जो कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे कि एक एनवलप मिला है जिसमें इजरायली एम्बेसडर को एड्रेस करते हुए एक चिट्ठी लिखी हुई थी। हालांकि उसके बारे में, उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है, इसके बारे में जो कंटेंट है वो अभी शेयर नहीं किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जो एजेंसीज अभी मानकर चल रही हैं, जो शुरुआती जांच है उसमें ये मान करके चल रही हैं कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एक तो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर बड़ा धमाका करना वैसे ही मुश्किल नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके इस हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर अगर धमाका कर दिया गया है तो ये ही अपने आप में एक बड़ी बात है और ये अपने आप में गंभीर चिंता की बात है। लेकिन जिस तरह से धमाका किया गया है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश इसमें बताई जा रही है। क्योंकि साइट पेमेंट पर रखा गया था और अगर उस इलाके की टोपोग्राफी को अगर हम देखें तो वहाँ पर जिस दिन इस तरह का कोई फंक्शन चल रहा हो वहाँ पर अमूमन ट्रैफिक चलता नहीं है। तो इससे साफ हो जाता है कि एक मैसेज देने की बात की जा रही थी। अगर बड़ा धमाका करने की कोई साजिश होती तो उसको कहीं और प्लांट करने की कोशिश की जाती। वहाँ पर अमूमन जो आवाजाही होती है वो बड़ी कम होती है, तो इसलिए एक मैसेज देने के तौर पर इसको ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन ये भी अपने आप में एक गंभीर बात है इजराइल एम्बेसी के, क्योंकि इजराइल एम्बेसी के जो रिलेशंस हैं वो पिछले कुछ दिनों में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ काफ़ी सुधरे हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ देश ऐसे हैं जो कि इसको लेकर के इजराइल एम्बेसी को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश भी कर सकते हैं। इससे पहले भी भारत के अंदर ही इसी तरह की कोशिश हुई है और हो सकता है कि उसी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि यही वजह है कि इजराइल ने इसे एक्ट ऑफ टेरर माना है। भारत भी इसे गंभीरता से ले रहा है और उसी हिसाब से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की जाँच भी कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया जितेंद्र, बहुत ही हाईली सिक्योर्ड जोन और यहां से देखिए 2 किलोमीटर की दूरी पर विजय चौक, जहां पर ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी उस वक्त चल रही थी, जिसमें सारे वीवीआईपीज मौजूद थे। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब उस कार्यक्रम में उस वक्त शिरकत कर रहे थे और 2 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर यह धमाका हो जाता है। ये बहुत ही वीवीआईपी जोन, जैसे कि हम आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं, जो इंडिया गेट की दूरी है वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर, विजय चौक 1.5 किलोमीटर, राष्ट्रपति भवन की जो दूरी है वो महज 2 किलोमीटर, प्रधानमंत्री का निवास भी यहां से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही हाईली सिक्योर्ड जोन, वीवीआईपी जोन, और जो माना जाता है कि बहुत ही जो सुरक्षा व्यवस्था है यहां पर वो बहुत ही मुस्तैद होती है। और इस सब के बावजूद अगर वहां पर यह धमाका हो जाता है, ये तो गनीमत है कि ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, लेकिन ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप भले ही अपने आप को सुरक्षित मानते हो, लेकिन हम ये धमाका कर सकते हैं। अब दहशतगर्दों के क्या इरादे हैं, क्या ये महज एक ट्रेलर है, क्या इसके पीछे प्लानिंग बहुत बड़ी थी, या ये इतनी ही प्लानिंग थी और आगे के लिए संकेत है, चेतावनी है, कैसे इसको समझा जाए। लगातार मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं, और जिस तरह से जांच एजेंसियों को जो वहां से चीजें बरामद हो रही हैं, जो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, देखिए यही वो कार हैं, 3 कारें हैं जिनके शीशे टूट गए इस लो इंटेंसिटी ब्लास्ट की वजह से। धमाके की वजह से वहां पर एक गड्ढा भी हुआ, जो वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। अब उस फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि जो भी संदिग्ध लोग हैं, क्योंकि कुछ मूवमेंट दिखाई दी है एक कार की, एक कैब की पहचान की गई है और ड्राइवर से इस बारे में पूछताछ भी की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त एनके सूद, एक्स रॉ ऑफिसर भी जुड़ गए हैं, और यूपी पुलिस के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ हैं, सी पाल सिंह हमारे साथ हैं, पंजाब पुलिस के फॉर्मर आईजी, और एलन राव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सी पाल सिंह जी, अब किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर अब वहां से जो जानकारी हमें मिल रही है कि छर्रों का इस्तेमाल हुआ है, छर्रे मिले हैं और वहां पर एक कैब की पहचान की गई है, जो सीसीटीवी फुटेज है वो कितनी अहम इसमें साबित होगी? देखिए, अभी तक तो यही है जो आपने बोला कि दे हैव ट्राइड टू शो ए स्नूप। उन्होंने हमें ये अंगूठा दिखा दिया कि देख लीजिए, आपकी इतनी हिफाजत है, आप 1.5 किलोमीटर के ऊपर आप अपना रिट्रीट कर रहे हैं और हम ये करके जा रहे हैं, देख लीजिए, और हमारे में और भी है इसमें कि हम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि बड़ा डेंजरस एक किस्म का मैसेज दिया गया है। दूसरी बात है कि इसकी जांच का जो आप कह रहे हैं, जांच में क्योंकि आपको बेरिंग तो मिले हैं, बाल बेरिंग, लेकिन बहुत छोटे छोटे बाल बेरिंग है। मैंने देखा टीवी न्यूज में कि वो तो ऐसे लगते हैं जैसे कि साइकिल के बाल बेरिंग होते हैं, साइकिल के बहुत छोटी छोटी गोलियां हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी आदमी को यहाँ भेजा गया है जो बिल्कुल खास आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, ही इज नॉट वन ऑफ द टेररिस्ट।
उनका कोई मीडियम आदमी है इन बिटवीन, उसने जाते जाते उनको बताया गया, उसने यहाँ पे रख दिया। और ये भी रखा जब गया, ये एरिया जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया, आप जानते हैं कि साथ में इनके जिंदल हाउस है, साथ में इजराइल। और दूसरी बात ये कि इन्होंने पहले भी इस साल से पहले भी 2019 में भी एक धमकी दी थी ये ISIS और जिहादी टेररिस्ट ने कि हम इनके ऊपर, इजराइल के ऊपर, उस वक्त भी हमको 2019 में, और ये टाइम होता है उनका, ये टाइम जो है जब उनका अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर तक उनकी हॉलीडेज होती है। जितने भी ये ज्यूज इंस्टीट्यूशन है, इनकी हॉलीडेज हैं, 3-4 बड़ी बड़ी हॉलीडेज आती हैं। उनको ख्याल होता है कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट को थ्रेट किया जाए, अटैक किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये हमको पहले पिछले साल भी इसी दिनों के अंदर धमकी आई थी, एक नोटिस मिला था। तो अब इस साल में उन्होंने कर दिखाया। मेरा कहने का मतलब है कि ये एरिया जो है, एक बात, ये टाइम जो है, जो पीरियड है, दूसरी बात, और तीसरी बात के जो इन्होंने इस मौके पे किया जब रिट्रीट हो गई है, ये तीनों बातों से ये साबित होता है कि उन्होंने आपको एक किस्म का अच्छा खासा संदेश दे दिया है कि ये लीजिए, आप तो कहते हैं आप बड़े सुरक्षित हैं, आप तो कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, ये लीजिए हमने कर दिखाया है। अब सवाल रहा इसको ट्रेस करने का, जो कि मैं तो समझता हूँ कि ये कोई बिल्कुल जो IED बॉम्ब है, ये कोई खास बॉम्ब नहीं है, केन में रखा कुछ एक, आप जानते ही हैं इसमें बॉल बेयरिंग रख से है, और उससे अगर फट भी जाता, नजदीक कोई होता तो ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये कोई ना कोई इंटरमीडिएरी वहां पे होगा जो उन्होंने अपना रखा होगा। तो हमारा सवाल ये है, इन सेल को देखना, जो सेल यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो जिहादी सेल यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो ISIS सेल यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जब से साइरियन वार हुई, हालांकि इजराइल ने अपने आप को एक साइड में रखा, उसने कोशिश नहीं की कि अमेरिका के साथ मिले, कि उनको हमेशा ये खतरा रहता है कि इस्लामिक टेररिस्ट उनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन समहाउ जब से ये ज्यूज के खिलाफ इस्लामिक जिहाद शुरू है, उनका मतलब ये है कि इनको किसी तरीके से डरा के रखना था। जी, जो बात आपने कही अभी कि जगह और टाइमिंग यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। विक्रम सिंह जी, अब ये जांच कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, और जो छर्रों का इस्तेमाल है, जैसे कि बता रहे हैं कि ये कोई खतरनाक बॉम्ब तो नहीं था, लेकिन फिर मंशा थी क्या? नुकसान पहुंचाना क्या मकसद नहीं था और सिर्फ एक संदेश ही देना था? मीमांसा जी, समय, दिन और स्थान, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। और इसके पहले भी अगर इस तरीके के लो इंटेंसिटी विस्फोट हुए थे, बेंगलोर में लगभग 3 साल पहले, लखनऊ में 2 साल पहले, और इसके अलावा राजस्थान में भी एक इसी तरीके का लो इंटेंसिटी विस्फोट हुआ। उसमें जो तत्व प्रकाश में आए थे, उसमें एक विशेष प्रकार के और एक विशिष्ट प्रकार के आतंकवादी तत्वों का नाम प्रकाश में आए थे। और इसकी जो विस्फोटक शक्ति थी, अगर उसके डेटोनेटर्स और उसके सर्किटरी और उसमें जो एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल किए गए थे, जिसका कि अनावरण हो जाएगा, उसके आधार पर आप ये कह सकती हैं कि ये पेडिग्री क्या थी, और पेडिग्री के आधार पर आप उन तक पहुंच सकती हैं। लेकिन जो संदेश है, जैसा श्रीपाल सिंह साहब ने कहा कि संदेश देना था, लो इंटेंसिटी बॉम्ब को कभी कभी ड्राई रन भी कहा जाता है, कि आतंकवादी अपना एक ड्राई रन करते हैं, एक संदेश देने के लिए भी और ड्राई रन करने के लिए भी, कि भागने के रास्ते प्लांट करने में कठिनाई, और जिसको आप कह सकती हैं कि रिहर्सल। और अगर रिहर्सल में उन्होंने, मैं कहता हूं कि कल रात से लेकर आज तक बहुत ही अच्छी प्रगति हुई है आपराधिक अनुसंधान में। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के माध्यम से यह भी पता लग जाएगा कि किस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। छर्रे अमूमन, जब से मेरा अनुभव है व्यक्तिगत, कि इसी तरह के छर्रे इस्तेमाल देते हैं, क्योंकि उसकी ट्रैजेक्टरी बड़ी दूर तक जाती है, मारक क्षमता भी होती है, और इसकी जो है अगर किसी व्यक्ति को भी लग जाती है और अच्छा एक्सप्लोजिव मात्रा ठीक ठाक होती है, तो इसमें इसी तरह से जो टारगेट होते हैं वो हताहत भी हो जाते हैं। बहरहाल संतोषजनक प्रगति है। और जो पुराने अपराधी हैं, सैयद मोहम्मद काजमी जी को, जिसको 4 लाख रुपए ईरान से आए थे, उसकी पत्नी को 18 लाख रुपए आए थे, ये UAPA में गिरफ्तार हुए थे, और इनके बारे में बृहद पूछताछ करनी चाहिए। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में जो मतभेद है, उस पर प्रकाश डालना मेरे लिए संभव अभी नहीं होगा और औचित्य भी नहीं है, लेकिन उसके परिदृश्य में मीमांसा जी आपको देखना होगा पूरा घटनाक्रम। तब जो ब्लास्ट हुए थे वो 3 जगह हुए थे। दिल्ली में हुए थे, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक स्टिकी बॉम्ब्स, उसके अलावा बैंकॉक में हुए थे और जॉर्जिया में हुए थे। और उसके बाद इनका अनावरण जब हुआ तो उसी के तार जोड़ के मोसाद ने सब जोड़ करके बहुत सफल अनावरण हुआ था। तो अगर हम तब कर सकते थे
निसंदेह हमको लगता है 72 घंटे में इसका भी बड़ा सफल जी बिल्कुल अनावरण बिल्कुल। मैं एनके सूद से पहले कि ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन एक जल्दी से रिएक्शन आपका भी ब्रेक पर जाने से पहले। जो विक्रम सिंह जी ने बहुत सारी डिटेल्स इस पर दे दी, लेकिन क्या संकेत मिल रहे हैं जिस तरह से छर्रों का इस्तेमाल है, क्या मंशा थी और क्या इसके पीछे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? अभी तक की बातें देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? जी इसमें जी मैं समझता हूं कि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, नेशनल साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं पिछले कुछ महीनों में। एक अब्राहम एग्रीमेंट किया है गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूएई और बहरीन के साथ में सऊदी मिला हुआ। और इस जो अब्राहम एग्रीमेंट है इसमें यूएस की इन्वॉल्वमेंट रही है जब पुराने इनके प्रेसिडेंट थे ट्रंप, और साथ में इंडिया का भी इसमें रोल रहा है। और उसके साथ एक और डेवलपमेंट हुई थी कि इजराइल ने ईरान के एक साइंटिस्ट को मारा, जिसको कहा जाता है कि उन पे आता है कि इजरायली मोसाद और सीआईए इन्वॉल्व हैं उनके एक साइंटिस्ट को मारने के लिए, फखरेजादे। इसके ऊपर हो सकता है कि ईरान का एक रोल लगे। और अभी क्या है कि जो ये सब कॉन्स्पिरेसी है, मुझे लगता है कि एक इंडिया और जो इजराइल के रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, बड़े अच्छे डेवलप है। पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल में गए थे कुछ साल पहले, और हमारे जिस टाइप के रिलेशन है उसको डैमेज करने की कोशिश की गई है। और कॉन्स्पिरेसी नेचुरली ये जो है, मैं एक चीज मानता हूं कि ये 29 जनवरी को की गई है, जो कि हमारा बीटिंग रिट्रीट का टाइम था, लेकिन साथ साथ ईरानियन एम्बेसी, स्पेशली इजराइल एम्बेसी के साथ की गई है, जिससे ये शो होता है कि टारगेट इनका इजरायली एम्बेसी था, मैसेज देने का था इजरायली एम्बेसी को और या इजराइल गवर्नमेंट को। लेकिन इसके अंदर मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि अभी तो खैर इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि ईरान पहले भी इन्वॉल्व रहा है। जबकि मैं दूसरी तरफ एक और बात क्लियर करना चाहूंगा, इंडिया और ईरान के बड़े अच्छे एक्सीडेंट रिलेशंस है दोनों तरफ से, लेकिन जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल ईरान का दुश्मन नंबर 1 है और सेम अप्लाई होता है ईरान के ऊपर। और इसमें कोई डाउट की बात नहीं लगती मुझे कि एक इंटरनेशनल, क्योंकि आईडी यूज हुआ है तो इसमें मिलिटेंट लोग इन्वॉल्व हुए हैं। और साथ में एक इन्होंने कोशिश करने की कोशिश की है कि किसी तरीके से इजराइल और गल्फ कंट्रीज के रिलेशन है उस पर इनको काफी फ्रस्ट्रेशन चल रही है, इजराइल और इंडिया के रिलेशन डेवलप हो रहे हैं उससे डेवलपमेंट चल रही है, उससे इनको नुकसान लग रहा है। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है मेरे हिसाब से, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। चलिए, आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, और वैसे भी भारत और इजराइल के बीच जो बहुत ही अच्छे संबंध है, राजनीतिक संबंधों की सालगिरह भी थी, और क्या इसी को टारगेट करने की कोशिश की, और वो जो 9 साल पुराना जो ब्लास्ट हुआ था उसकी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं, और एक बार फिर से ये कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह क्या रचा जा रहा है, और जो संबंध है भारत और इजराइल के बीच अच्छे संबंध, क्या उसको भी धक्का पहुंचाने की कोशिश है। लगातार हमारी ये चर्चा भी जारी रहेगी, हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों की जांच में जो अहम तथ्य सामने आ रहे हैं, जो सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, वो सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें, आज भी ब्लास्ट वाली जगह से सबूत इकट्ठा किए गए हैं। जला हुआ दुपट्टा, स्टील के छर्रे और एक लिफाफा मिला है। दिल्ली पुलिस ने कैब की पहचान की है, ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। धमाके के बाद 2 संदिग्ध जाते देखे गए हैं, और मौके से मिली चिट्ठी पर आपको बता दें, राजदूत का नाम है, जला हुआ दुपट्टा, स्टील के छर्रे और लिफाफा मिला है। कैब की पहचान दिल्ली पुलिस ने की है। तो कल इजरायली दूतावास के बाहर यह धमाका हुआ, और जो जांच एजेंसियां हैं वो तुरंत मौके पर पहुंची, वहां से सारे सबूत इकट्ठे किए गए। और देखिए, चिट्ठी पर लिखा था ये तो ट्रेलर था, तो ये चिट्ठी मिली, वहां पर राजदूत का नाम भी इसमें था, और ये तो ट्रेलर था। जो बात हम कह रहे थे कि ये क्या सिर्फ ट्रेलर है, झांकी है, और पूरी पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि बहुत ही खतरनाक मंसूबे नजर आ रहे हैं दहशतगर्दों के। अब इसके पीछे किसकी साजिश है, मेहमानों से भी हम चर्चा कर रहे हैं, और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि 9 साल पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। स्टिकी बॉम्ब का तब इस्तेमाल किया गया था। इजरायली डिप्लोमेट की एक कार में आग की लपटें अचानक से उठनी शुरू हुई थी, और उसके बाद जांच एजेंसियों में पता चला था कि इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। हाँ, जितेंद्र शर्मा इस वक्त ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अभी तक और क्या जानकारी मिली है, और ये जो चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है ये तो सिर्फ ट्रेलर था, और क्या बातें लिखी गई हैं इस चिट्ठी में? देखिए, जब धमाका हुआ था उसी के पास एक एनवेलप मिला था जिसमें कि इजरायली एम्बेसडर को
एड्रेस करते हुए एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल की अगर हम बात करें तो ईरान के अंदर जो उनका काफ़ी पावरफुल जनरल थे और साथ ही साथ एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इन 2 लोगों की हत्या की गई थी। एक ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए थे और दूसरे की कह सकते हैं कि जो इजरायली एजेंसीज ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या की थी। तो इसको लेकर के ये जो मेंशन किया गया है चिट्ठी के अंदर कि ये एक ट्रेलर था, यानी कि सीधे तौर पर बताने की कोशिश की गई है कि जो इजरायली एम्बेसीज है उसको भी और उसके डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया जा सकता है। ठीक इसी तरह का इवेंट 2012 में भी हुआ था कि जब इजरायली एम्बेसी के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको टारगेट करते हुए स्टिकी बम लगा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की लगातार कोशिश की जा रही है कि वो कहीं पर भी रहें, वो सेफ नहीं है, उनको कभी भी टारगेट किया जा सकता है। और एक उसी तरह का मैसेज देते हुए ये एक ट्रेलर ब्लास्ट जो है उसको हम कह सकते हैं कि इसी तौर पर देखा जा सकता है। लास्ट टाइम जब 2012 में जब इसी तरह का धमाका हुआ था तब भी मोसाद ने जो भारतीय एजेंसीज हैं उनकी मदद की थी, क्योंकि उसके बाद जो इवेंट्स हुए थे, जिस तरह से थाईलैंड के अंदर धमाके हुए थे, जॉर्जिया में धमाके हुए थे, तो ठीक इसी तरह से जो कनेक्शंस हैं उसको डिकोड करने के अंदर जो जिस तरह से इजरायली एजेंसीज हैं उन्होंने मदद की थी। जितेंद्र, यानी कि अब जो मोसाद एजेंसी है वो भी एक्टिव हो गई है। अभी कुल मिलाकर कितनी एजेंसियां हैं जो जांच पड़ताल में जुटी हुई? देखिए, इसमें अगर मैं बताऊं तो दिल्ली के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है तो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, जो कि स्पेशलाइज्ड यूनिट है टेरर रिलेटेड मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसने मामला दर्ज कर लिया है। वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर मैं कहूं कि इसको लेकर के असिस्टेंस की बात करें तो एनआईए भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के असिस्ट कर रही है। आईबी, रॉ और साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये जो तमाम सेंट्रल एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के एक्टिव हो चुकी हैं। अपनी तरफ से जितनी भी इंटेलिजेंस हो सकती हैं, जो इनपुट्स हो सकते हैं, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और जिस तरह से ये इवेंट हुआ है उसको लेकर के पूरे मामले की जांच है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल करेगी। जितना भी प्रोसिक्यूशन होगा, आगे जांच आगे बढ़ेगी। हो सकता है इस पूरे मामले की जो सेंसिटिविटी को देखते हुए इसकी जांच एनआईए को आगे सौंपी जा सकती है, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई मामले होते हैं तो जो होम मिनिस्ट्री है सेंसिटिविटी को देखते हुए इस तरह के मामले एनआईए को दे देती है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है। लेकिन जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही इजराइल एम्बेसी से और जो इजरायली जो एजेंसीज हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर के जो इनपुट्स हैं वो दिल्ली पुलिस के साथ और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ शेयर करेगी, ताकि जल्द से जल्द जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं इस पूरे मामले को लेकर के जो ये ब्लास्ट हुआ है उसकी पहचान की जा सके और उसको पकड़ा जा सके। जी, प्रमोद के पास भी कोई अपडेट है? प्रमोद। जी बिल्कुल मीमांसा, स्पेशल सेल की अभी वही यूनिट इस मामले की जांच कर रही है जिस यूनिट ने 9 साल पहले जो इजरायली डिप्लोमेट की कार पे अटैक हुआ था उसकी जांच की थी और उसमें जो जर्नलिस्ट समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। तो उसी यूनिट को ये जांच सौंपी गई है और फिलहाल जो है तमाम जो आसपास के इलाकों की सीसीटीवी है उसे खंगाला जा रहा है। और वो जब घटना हुई है, जब 5:05 पे ब्लास्ट हुआ है, उससे 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के आसपास के इलाके में कितनी गाड़ियां यहाँ से गई है, यहाँ का डंप डाटा जो है वो लिया गया है और उसके ज़रिए ही पता लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया है ये साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में किस तरीके के जो स्लीपर सेल्स हैं, जो बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको भी, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। एनआईए ने अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है, क्योंकि एनआईए को लगता है टेरर अगर ये एक्ट है तो ये केस उनको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके साथ ही जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, जो कि पिछली बार जब अटैक हुआ था तब भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने पूरे इलाके में रिक्रिएशन किया था और काफ़ी सारे इनपुट जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ में शेयर किए थे और उसके बाद ये जानकारी मिल पाई थी कि किस तरीके से रेकी गई है और किस तरीके से स्टिकी बम लगा के अटैक किया गया था। तो तमाम जो फंडिंग को लेकर भी जो चीज़ें थी वो जानकारी साझा की है। तो ये एक कलेक्टिव जो है पूरी जो है जॉइंट एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें हर कोई अपनी तरफ से जानकारी जुटा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीटिंग द रिट्रीट के दिन करीब जहाँ पे बीटिंग द रिट्रीट चल रही है वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर इस तरीके का ब्लास्ट होता है, एक लेटर मिलता है और चुपचाप से जो है जो ब्लास्ट करने वाले हैं वो चले जाते हैं।
तो ऐसे में काफ़ी संवेदनशील इस मामले को मान के चल रही है कि ये दो देशों के बीच की अगर लड़ाई है तो उसमें किस तरीके से अब जो रिवेंज है या फिर यहाँ पर आने के बाद टारगेट किया गया है, उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई कितनी भी सिक्योर जगह पे रहे, वो टारगेट थी। जो चिट्ठी मिली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें लिखा गया है ये कि ये धमाका तो बस ट्रेलर था, ईरान के जनरल सुलेमानी की मौत का बदला। देखिए अब ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन की मौत का बदला। तो चिट्ठी में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, इसी से ये पूरी साजिश जो है वो समझ में आ रही है कि ये धमाका तो बस ट्रेलर था और ये बदले की बात इसमें कही गई है, ईरान के जनरल सुलेमानी की मौत का बदला। जो पहले हमारे मेहमान भी इस पर बोल रहे थे, विक्रम सिंह जी और सूज जी, मैं फटाफट चाहूंगी आप दोनों का ही रिएक्शन हो इस पर। जो बात हम कह रहे थे, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश, और देखिए इस चिट्ठी का जो मजमून है अब उससे समझ में आ रहा है कि इरादे क्या थे। बिल्कुल स्पष्ट है मीमांसा जी। मोहसिन फखरेजादे 20 नवंबर पिछले वर्ष उनकी हत्या की गई थी। ये आरोप लगाया जा रहा था कि उनकी हत्या मोसाद के द्वारा की गई थी। और बहरहाल इस पत्र से यह स्पष्ट हो गया, इजराइल ही क्यों, ये कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन इजराइल पत्र और ये तमाम बातें अब ये स्पष्ट होती हैं तो न केवल हमारा सुरक्षा चक्र और ज्यादा अभेद्य होना चाहिए, इसके साथ न केवल मोसाद से, और ये प्रक्रिया भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ समन्वय करके इसका सफल अनावरण शीघ्र होना आवश्यक है। मीमांसा जी जी, और एनके सूजी आपसे भी एक रिएक्शन इस पर, जो बात आप कह रहे थे और वही देखिए होता हुआ दिखाई भी दे रहा है चिट्ठी में साफ तौर पर यही संदेश, बदला लेने का संदेश। जी बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल क्या है कि जो इनके जनरल सुलेमानी का मर्डर किया गया था, जो मारा गया था, वो काम था सीआईए का, और जो इनके फखरेजादे जो साइंटिस्ट को मारा गया उस पर नाम आता है मोसाद का, साथ में सीआईए की इसमें मिली भगत थी उनके साथ, सीआईए उनके साथ था। साथ साथ ये जो इसके बाद ईरान ने पहले भी कहा कुछ दिन कि जैसे अमेरिका अपने ईरान के साथ रिलेशंस को ठीक करने के चक्कर में है, वहां पे न्यूक्लियर सिस्टम को एक मंजूरी देने के चक्कर में है, तो इजराइल ने पहले कह दिया है कि हम इस पे रिएक्शन देंगे। और आप देखिएगा बहुत जल्दी ही इजराइल का इस पे रिएक्शन आएगा, काउंटर करेंगे। और साथ में एक बात और बता दूं मैं कि हमारी रॉ और इजराइल की मोसाद के आपस में बड़े गहरे संबंध हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, हर एक चीजों में कॉपरेशन होती है। इजराइल को तो इंडिया ने इतना वो दे दिया है कि अब भूटान के साथ इंडिया ने इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये सुना जा रहा है कि जो हमारी बाउंड्री है चाइना के साथ, 405 किलोमीटर की भूटान की बाउंड्री है, उस पर मोसाद जो है इंडिया को असिस्ट करेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये जो एक इंटरनेशनल हमारी अलायंस है मोसाद के साथ, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है और इंपॉर्टेंट है। इवन जो इजरायली इंटेलिजेंस और इजरायली गवर्नमेंट हमको हेल्प कर रही है, जो हमारी मिलिटेंसी चलती है कश्मीर के अंदर, उसमें हमारे कुछ सोल्जर्स को स्पेशल इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए हैं, और साथ में इन्होंने उनको एक तरीका भी दिया है कि मिलिटेंट, क्योंकि इजराइल एक ऐसी जगह है, इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो मिलिटेंट्स को डील करने के लिए सबसे ऊपर आती है। और अब इस टाइम पे हमारा टोटल कॉपरेशन चल रही है इजराइल के साथ हर एक इश्यूज के ऊपर, और इंडिया की जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है इजराइल के अंदर, गल्फ के अंदर, उसके हिसाब से हम एक आपस में एक, आप देखिएगा नियर फ्यूचर में हमारी आर्म्स प्रोडक्शन चलेगी इंडिया के अंदर, जिसमें इजराइल हमको सपोर्ट करेगा। तो ये लोग जो हैं ये टारगेट करना चाहते हैं जो इंडिया और इजराइल के रिलेशन, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं बहुत ही क्लोज रिलेशन है, और जो जांच एजेंसियां, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनमें भी वो सहयोग इस वक्त दिखाई दे रहा है। और जो क्राइम टीम है, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, उसकी ओर से क्या जानकारी दी जा रही है, पहले वो बात सुना देते हैं और फिर मैं सीपाल सिंह जी आपके पास भी आऊंगी। सब जारी है, बाकी कोई ऐसा कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला है कि भाई कोई जिससे कोई वो हो। ये एंटी स्क्वाटिंग टीम से। हाँ सर अभी कोई ऐसी कोई चीज नहीं मिली। अच्छा। तो सर आप लोग दिल्ली पुलिस के तरफ? दिल्ली पुलिस कोटी से। दिल्ली पुलिस, हाँ। ये चेक टीम। सर क्या टीम सर? ये चेक टीम होती है। ठीक है। जो ये जो हमारी टीम होती है एक्सप्लोजिव वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। सर कितने से कितना एरिया तक डिटेक्ट करने को बोला गया? अब ये नीरज दूतावास के आसपास ही किया है ये सारा। देखिए बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, और ये अब चिट्ठी से जो इरादे हैं, जो मकसद था, वो भी अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके से जो चिट्ठी मिली है उस पर इजराइल के राजदूत का नाम है, और उसमें कहा गया है कि ये धमाका तो बस ट्रेलर था।
ईरान के जनरल सुलेमानी की मौत का बदला, इसका जिक्र भी है इस चिट्ठी में, और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन की मौत का बदला। और सी पाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सी पाल सिंह जी, जो बात हम कह रहे थे, अब इस चिट्ठी के बाद तो अब जांच की जो दिशा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहले जो कहा जा रहा था कि ये तो एक सनसनी पैदा करने के लिए सिर्फ एक शरारत है, उसके बाद धीरे धीरे अब जो चीजें हैं वो साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। मकसद क्या था? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं आपको कि जहां तक इसकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है या इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस है, जैसे दूसरे वक्तों ने बोला है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इसकी अहमियत है और हो रहा है। मैं इमीडिएट आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो देखिए। आप कहीं भी छोटा मोटा धमाका भी हो जाता है तो आपको उन जगहों को, जिस जिस जगह पे इनके इजरायली इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है, वो सबको आपको गार्ड करना पड़ता है। इसकी इम्प्लीकेशन कितनी है कि आपने एक छोटा सा धमाका कर दिया, हमारी जो गार्डिंग है वो करीबन हर इजरायली, जो इम्पोर्टेंट इजरायली है या जो कोई इम्पोर्टेंट उनकी जगह है, उसको गार्ड करना पड़ेगा, उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इंडियन रिसोर्सेज को कितना उन्होंने एम्फसाइज, उसके ऊपर कितना बर्डन डाल दिया है। ये देखिए, एक छोटे से धमाके से हमको कितने ही आदमी, हमको बॉम्बे में गार्ड करना पड़ेगा, हमको और इंटरनेशनल, हमारे नेशनल जगह है वहां पे गार्ड करना। लास्ट टाइम जब 9/11 का हुआ था तो बेसिकली जो नजदीक के इलाके थे ताज के, वो ज्यादा से ज्यादा यूज थे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक धमाके से जी हमको मुसीबत नहीं होती है टेररिस्ट एक्शन के साथ। पंजाब में टेररिज्म वो एक जगह पे कर देंगे, ब्रिज के ऊपर हमको सारे ब्रिज गार्ड करने पड़ेंगे। उन्होंने एक न्यूज़पेपर को कर दिया, हमको सारे न्यूज़पेपर को गार्ड करना पड़ता है। तो रिसोर्सेज के ऊपर बड़ा जबरदस्त स्ट्रेन हो जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और वो दिखाई भी दे रहा है क्योंकि दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे कल ही कि जो एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, महत्वपूर्ण इमारतें हैं, चाहे वो मुंबई में, यहाँ तक कि यूपी में भी, सब जगह जो है सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वो जरूरी भी है, ये हर किसी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और ये देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट इलाका, इतना वीवीआईपी इलाका, ये फिर से आप देखिए, विजय चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, राष्ट्रपति भवन यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर, इंडिया गेट 1.5 किलोमीटर, प्रधानमंत्री का निवास भी यहां से 2.5 किलोमीटर, और इजराइल का ये दूतावास जहां पर बहुत ही नजदीक ये धमाका हुआ। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, लेकिन बहुत ही एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, एक बड़ी साजिश इसके पीछे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.